हाय एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन प्रियंका और मैं हेल्प करती हूँ आपको एक डिजीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री, हेल्दी लाइफ जीने में। आज मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिथ के बारे में, और यह मिथ जितना स्ट्रॉन्ग है उतना ही कॉमन भी है। हम सभी जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हम सब ये भी जानते हैं कि सफ़ेद नमक इसका बहुत बड़ा कारण है। यह जानते हुए ही हम में से काफ़ी सारे लोगों ने सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक लेना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये सही है? सफ़ेद नमक जिसमें सोडियम पाया जाता है, वहीं सेंधा नमक जिसमें पोटेशियम पाया जाता है, ये दोनों ही हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखते हैं। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप ऐसे समझिए, जब आपको लूज़ मोशन होता है, आपका पेट खराब होता है, आपके शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है, आप उस समय इतने कमज़ोर हो जाते हो कि आप बिस्तर से उठ के खड़े भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि उस समय आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ख़राब हो जाता है। उस समय आप क्या करते हैं? आप नमक और चीनी का घोल लेते हैं, और ये घोल लेते ही आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आपके शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो जाता है। तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि सोडियम और पोटेशियम दोनों का हमारे शरीर में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। सोडियम एक तरफ जहाँ हमारे शरीर में पानी सोखता है, वहीं पोटेशियम हमारे शरीर से अधिक मात्रा में पानी को बाहर निकालता है। एक तरफ जहाँ वह पानी बाहर निकालता है, वह हमारे किडनी पे भी लोड बढ़ाता है। तो ये उन लोगों के लिए और ख़तरनाक हो जाता है जिन्हें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या जिन्हें ऑलरेडी किडनी की कोई परेशानी है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी शेयर करते हैं कि 5 में से 4 उनके पास ऐसे किडनी के पेशेंट होते हैं जो ऑलरेडी सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा सफ़ेद नमक में आयोडीन पाया जाता है। जब हम सफ़ेद नमक लेना कम करते हैं, हम अपनी डाइट में आयोडीन भी कम कर देते हैं। आयोडीन की कमी से हमें हाइपोथायराइड होने के चांसेस हैं। ये तो मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो लोग सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, 1.5-2 साल के अंदर उन्हें हाइपोथायराइड होता ही होता है। तो अगली बार जब आप सफ़ेद नमक को बंद करके सेंधा नमक लेने जा रहे हैं, एक बार आयोडीन के बारे में भी सोचिएगा। सफ़ेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना उन महिलाओं के लिए और ख़तरनाक है जो गर्भवती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि आयोडीन बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वैसी महिलाएं भी सफ़ेद नमक बंद करके सेंधा नमक ना ले। ये बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्टिल बर्थ होना भी बहुत कॉमन है, और जब एक महिला गर्भवती होती है तो उस समय ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो आप किसी एक अच्छी डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं, जो आपके नमक को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करे। तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो नमक बिल्कुल बंद करके उसकी जगह सेंधा नमक इस्तेमाल ना करें। नमक हल्का खाइए, कम खाइए। और वैसे भी इंडियन डाइट में ज़्यादातर सोडियम हाई होने का कारण बाहर का खाना है। हम जो बाहर का पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, वो जो पैक्ड वाले सूप आते हैं हम लेते हैं, उन सभी में सोडियम बहुत हाई होता है। इसके अलावा बिस्किट लेते, नमकीन लेते, इनमें भी सोडियम बहुत हाई होता है। तो जब भी आपको ब्लड प्रेशर हो, तो सबसे पहले इन चीज़ों को लेना आप बंद करिए और आप घर का खाना खाइए। घर के खाने में सफ़ेद नमक का ही इस्तेमाल करिए, कम करिए। आप जितना यूज़ करते हैं उससे कम करिए। इसके अलावा अगर आप सेंधा नमक करते हैं, तो जितनी भी आप कच्चे चीज़ें खाते हैं, आप सलाद लेते हैं, सूप लेते हैं, कुछ लोग तो फल के साथ भी नमक लेते हैं, तो वैसा जहाँ भी आप कच्चा खाते हैं उसमें सेंधा नमक डालिए, और जो भी आप पका के खाते हैं, जैसे दाल आप पका रहे हैं, सब्जी पका रहे हैं, उसमें हल्का सफ़ेद नमक डालिए। इन दोनों का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। जितना सोडियम हमारे लिए ख़तरनाक है, उतना ही ज़्यादा पोटेशियम भी हमारे लिए ख़तरनाक है। तो नमक हल्का खाइए, कम खाइए। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो अपना वज़न कम करिए,
अपनी डाइट सही करिए। जब आप अपनी डाइट सही करते हैं, अपना वज़न कम करते हैं, तो मैंने देखा है 3 से लेके 7 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो नमक हल्का खाइए, कम खाइए।